अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS601 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 26 से 30 तक कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दें ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे आज के टॉपिक में हम पढ़ना है एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक कैप्सूल है। मैंने ये खुद एग्जांपल बनाई है कि कैप्सूल है। अब कैप्सूल के अंदर जो चीज़ है वो क्या है, हाइड है। ठीक हो गया। अब एक सेंडर है और एक रिसीवर है, वो इसको मैसेज सेंड कर रहा है, लेकिन दरमियान में कोई और भी, अगर उसके पास मैसेज चला जाएगा तो वो डीकैप्सुलेशन हो जाएगा, यानी कि मैसेज का हाइड ना होना। और जब एक कैप्सूल है उसका तो जो भी चीज़ है वो हमें नज़र नहीं आती, वो क्या होती है, एक हाइड होती है। तो एनकैप्सुलेशन से मुराद यही है कि कोई भी मैसेज सेंडर को सेंड कर रहा है वो किसी तीसरे के पास ना जाए, ये हमारे पास होता है एनकैप्सुलेशन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर हेडर। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक एनकैप्सुलेशन, यहाँ पे इन्होंने दिया भी है। इसमें हमारे पास मैसेज सेंड करना, ये वो, ये अब एग्जांपल आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद एड्रेसिंग इन TCP IP प्रोटोकॉल साइट। एवरी कम्युनिकेशन नीड्स एटलीस्ट टू एड्रेस, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। मतलब जिसको भी बात वगैरह करनी होती है उसको दो एड्रेस ही चाहिए, या तो वो कम्युनिकेट मोबाइल पे कर सकता है सोर्स, या फिर वो उससे मिल के बात कर सकता है। एड्रेस बाय लेयर, फिजिकल लेयर इन एन एक्सेप्शन, मतलब या फिजिकल उससे आके मिल सकता है, तो ये हमारे पास होता है। उसके बाद एड्रेसिंग, यहाँ पे फिजिकल लेयर में बाइट्स आ जाती हैं, डाटा लिंक में हमारे पास लिंक लेयर एड्रेस, और नेटवर्क में हमारे पास लॉजिकल, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन में हमारे पास नेम, और मतलब जो एप्लीकेशन है उसका नेम आ जाता है, मैसेज सेगमेंट वगैरह वगैरह। उसके बाद OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, ये हमारे पास क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड ISO, यानी OSI को ISO भी हम कह सकते हैं। ये 1947 में बनी। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQ है कि कब बनी है, 1947 में। क्लोज 3 और 4 रिप्रेजेंट कंट्रीज, मतलब 3 और 4 कंट्रीज ने इसको रिप्रेजेंट किया था। OSI इंट्रोड्यूस की थी 1970 में, और इसमें हमारे पास 7 लेयर है। 7 लेयर से अब क्या मुराद है। PSI में हमने देखा था कि हमारे पास 5 लेयर्स थी, मगर इसमें हमारे पास 7 लेयर्स हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट में देखते हैं। ये देखें, पहले लेक्चर में हमने फिजिकल, डार्क, नेटवर्क, ट्रांसपोरेंट एंड एप्लीकेशन देखी थी। अब क्या हमारे पास ये 2 न्यू आई हैं OSI में लेयर, मतलब ट्रांसपोर्ट के बाद सीधा हम एप्लीकेशन पे चले जाते थे, सेशन या प्रेजेंटेशन हम उसकी नहीं देखते थे। तो अब ये हमारे पास इसके अंदर 7 लेयर्स हैं, तो ये इम्पोर्टेंट MCQs भी है। अब यहाँ पे ये देखिए बता भी रहे हैं OSI में वर्सेस 2 लेयर्स ऑफ मिसिंग TCP में 2 लेयर्स मिसिंग थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये 2 लेयर हमारे पास मिसिंग थी TCP में। ठीक हो गया। ये MCQs भी आ सकता है। OSI में कितनी मॉडल थे, मतलब लेयर्स थी 7, और 7 थी आई थिंक, और जब हमारे पास TCP में वो हमारे पास थी 5 लेयर्स। ठीक हो गया। ये अभी मैं आपको बता के आ गया हूँ। रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये हमारे पास लेयर्स आ गई। ये वही बात है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ गया एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन, मतलब एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन होता है। ठीक हो गया। और ट्रांसमिशन मीडिया, स्विचिंग वही के डाटा एक दूसरे तीसरे चौथे के पास ट्रांसफर होना, स्विचिंग। एरर डिटेक्शन है, करेक्शन करता है, मीडिया एक्सेस करता है, डाटा लिंक को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर नेटवर्क में ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती है, वायर एंड वायरलेस लैन। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से मुराद यही कि आपको ये थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, ये मतलब फिजिकल लेयर, उसके साथ लेयर वगैरह बनाते हैं, वही जो मैं आपको अभी बता कर। एनालॉग डिजिटल डाटा एनालॉग और डिजिटल, मतलब डाटा हमारे पास एनालॉग और डिजिटल होता है। डाटा एनालॉग डाटा कंटिन्यूस होता है, डिजिटल डाटा हमारे पास डिस्क्रीट होता है। फॉर एग्जांपल एनालॉग क्लॉक वर्सेस डिजिटल क्लॉक।
एनालॉग क्लॉक वर्सेस डिजिटल क्लॉक होती है हमारे पास। ह्यूमन वॉइस वर्सेस डाटा कंप्यूटर, मतलब मैं जो आपको बोल के बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक ह्यूमन की वॉइस है, कंप्यूटर की वॉइस भी हमारे पास होती है। इसके बाद हमारे पास इस लेयर में बताया जाएगा एनालॉग डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्नल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सिग्नल हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्नल्स एनालॉग डिजिटल। एनालॉग सिग्नल इन्फिनाइट लेवल ऑफ इंटेंस ओवर टाइम। डिजिटल सिग्नल हमारे पास लिमिटेड नंबर होता है और एनालॉग हमारे पास इन्फिनाइट मतलब ज़ीरो या कुछ टाइम तक होता है। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में देखते हैं लेयर से क्या मुराद है। अब ये वाली आप लेयर देख सकते हैं, ये क्या है? ये हमारे पास एनालॉग लेयर है, एनालॉग, ठीक हो गया। ये हमारे पास है डिजिटल लॉग, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारे पास है डिजिटल लॉग, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं। एनालॉग डिजिटल सिग्नल, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। अब जो हमारे पास होते हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ये हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल हमारे पास पीरियोडिक ही होते हैं। पीरियोडिक सिग्नल हमारे पास एक पैटर्न की शक्ल में होते हैं, जो मैं अभी आपको बता कर आया हूँ, पैटर्न की शक्ल में होंगे। और पीरियोडिक एंड पीरियड एंड साइकिल से क्या मुराद है? अब ये ऐसे जा रहा है, ये हमारे पास एक साइकिल बन गई। अब ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसका कोई ना कोई तो पीरियड भी होगा ना, इसने कोई ना कोई टाइम भी तो लगाया होगा। ये हमारे पास आ गया। अब नॉन पीरियोडिक और नॉन पैटर्न, ये हमारे पास आ गए नॉन पीरियोडिक और नॉन पैटर्न, मतलब कि ना इसका कोई पीरियड है ना इसका कोई पैटर्न है, ठीक हो गया। अब पीरियड एनालॉग सिग्नल और नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल। पीरियड हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, जबकि नॉन पीरियोडिक हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।